मुनीम कुछ लाए नहीं। तो मुनीम कहा सेठ जी आज लोहा पिछली बाजार से 50 रुपए कुंटल महंगा हो गया, तो इस रेशियो में 2 कुंटल लोहे का नुकसान हो रहा था, मतलब 2 कुंटल सोना का नुकसान हो जाता। इसलिए हमने कहा कि आज की बाजार लोहा न खरीदा जाए तो ज्यादा अच्छा। नहीं अपने सेठ का चाहे जितना पाप करके आओ, लेकिन अंत में अपन मन समझावत है कि ठीक है, बोलो सही है कि गलत। चाहे जितना बुरा काम करके आओ, बड़े बड़े भक्तों की बात बताता हूँ जो बड़े बड़े ग्रंथ और पुराण पढ़ते और आता है और अपना मन बाद में समझा देता है कि सही तो करे और दुनिया कर दिया है तो मैं करे में का दिक्कत, समझा करके और सिद्ध कर देता है कि हम भी सही। अब क्या हुआ, अब अगली बाजार उसी दिन थी जिस दिन बाबा को लौट के आना था और इसको पत्थर रूपी बटिया को वापस ले लेना। अब अंतिम दिन भी सेठ अपने मन मुनीम पर विश्वास कर रहे हैं और अपना नहीं जा रहे। मुनीम से कहे ऐसा करो मुनीम आज बाजार अंतिम है, आज जरूर लोहा खरीद के। अरे कहे सेठ जी की बात बिल्कुल आज लेकर के आऊंगा, बड़े टाइम से आओ। अब मुनीम इधर जाने लगा, सेठ को चाहिए था कि कम से कम ना जा, मतलब उसको अकेले भेजें तो अपना साथ जा सकते थे, लेकिन ना अपना साथ गए और उसी पे विश्वास कर लिया। मुनीम गया तो कहा आज अंतिम दिन है, अगर आज सेठ सोना न बनाए पाए तो आज से छुट्टी हो जाए, क्योंकि आज बाबा आई और पत्थरे की बटिया लेके चला जाए। अगर आज कोनो तरह ऐसा कोनो जुक्ति हो जाए कि रात में 11 बजे जाए जब दुकानें सब बंद हो जाए, सेठ चाहबो करे कि हम लौट के जाए कुछ खरीद लाई तो यहाँ कुछ मिले, सारा बाजार घूमता रहा। यही तरह आज हमारा है, बहुत लोग बुढ़ाए गए हैं, जानत कि अब शरीर छूटे वाला है, बुढ़ापू में भगवान के भजन, बुढ़ापू में अपने आत्मा के कल्याण के विषय में चिंता। बोलो वही तरह काम करता है सेठ की तरह गलती की नहीं। तो बोलो बुढ़ापा आ गया है, मान लीजिए जवान तो सोचता है कि चलो अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जिसका टाइम नचकाया आवा है, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, और बिना भगवान के नाम के भजन किए जीवन बीता जा रहा है। तो बोलो वो चालाक है कि बेवकूफ? आप समझ लो कि अगर बेवकूफ हो तो आप चालाक हो जाए। यही बात समझावे के बड़े जय गुरुदेव बाबा के प्रचार अपने आत्मा के कल्याण के लिए किसी संत किसी महात्मा से रास्ता लेकर के इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में अपने देवता अपने जीव का दर्शन कर ले, यही मानव जीवन का जरूरी काम है। इसी काम के लिए ये शरीर मिला है, धोखा मत खाओ। अब कहा हुआ कि सेठ यहाँ इंतजार कर रहे हैं, संध्या हो गए, बाबा आए के बैठ गए। अब सेठ धाय अंगने जाए, धाय भीतरे, धाय दरवाजे, धाय अंदर, मुनीम अभी आया नहीं, मुनीम अभी आया नहीं। बाबा कहे बच्चा लाओ हमारे पत्थर, करे बाबा तनी के देर और रुक जाओ। जोने दिन अपने शरीर से ये शरीर का खाली करावे वाला यमराज के दूत आई, यही दुर्गत सत्य। बोलो होए कि नहीं होए? तब आप भागोगे इस कोने उस कोने इस कोने उस कोने, और जब इस शरीर को छोड़कर नहीं निकलोगे तो यमराज का सिपाही मारेगा और जबरदस्ती इस शरीर से निकालेगा। और इसीलिए संत और महात्मा समझाते हैं कि जिस मौत से दुनिया डरे, और कहा कबीर वो मौत संत रोजे मरे। कहा इस शरीर से निकलने का तरीका संत बताते हैं। जीव अपनी साधना के द्वारा इस शरीर को रोज छोड़ देता है और मरने का काम रोज कर लेता है, और जिस समय अपना जो साधक है उसको निकालने के लिए ऊपर से आदेश आता है तो अपने मन से ये शरीर से निकल के बाहर खड़ा हो जाता है, तो उसको कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं होती है। जैसे कोई सांप अपने फन को ऐसे किसी कांटे में लगा करके और निकाल देता है, ऐसे उसका भगत का जीव निकल जाता है। लेकिन जो जीव इस शरीर से निकलने का विद्या नहीं सीख पाता है, वो इसी शरीर में यहाँ वहाँ छुपने लगता है, तो यमराज का सिपाही आता है, इस शरीर को तोड़ तोड़ करके इसके प्राण को खींचता है। मरने वाले का पहले पैर ठंडा होता है, फिर धीरे 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 ऐसे जहाँ तक तोड़ता हुआ आता है वहां से निकालता, और यहाँ से पकड़ कर 10वें दरवाजे से जीव को खींच कर बाहर कर देता है। कुछ जीवों का शरीर छोड़ते समय ऐसे शरीर उछल जाता है। हे प्यारे भाइयों बहनों, बोलो जबरदस्ती निकाला जाए तो निकला जाए कि निकले तो विद्या सीख ली जाए। समझदार वो है जो निकलने की विद्या सीख लेता है। नहीं तो हमारे गुरु महाराज कहते थे मौत के समय जो जीव साधना करके निकलना नहीं जानता है उस शरीर को इतनी पीड़ा होती है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि जन्मत मरत दूसरे दुख होई।
कहा जन्मते समय और मरते समय जीव को असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय वेदना होती है। जैसे हजारों बिच्छू एक साथ मिल करके अपने शरीर पे डंक मारे, इतनी पीड़ा, इतना दर्द मरने के समय और जन्मने के समय होती है। महात्मा ने तो यहाँ कहा है जैसे कोई लैट्रिन के रास्ते से कांटेदार झाड़ी को डाल करके और मुंह के रास्ते से खींच दे, इतना असहनीय पीड़ा और दर्द होता है जो जीव इस शरीर से निकलना नहीं जानता है। जब सच्चे महात्मा, सच्चे संत मिलते हैं तो इसी आत्म कल्याण की और आत्मा की विद्या को जीव को समझाते हैं। अध्यात्म का मतलब ही होता है अध्ययन माने पढ़ना, आत्म माने अपनी आत्मा को। बोलो जय गुरुदेव।